अद्भुत कहानियां, अद्भुत कथाएं। एक कथा उनके भक्त भुवन चंद तिवारी की है। तिवारी जी नैनीताल के रोडवेज बस स्टैंड के अधीक्षक थे और बाबा के प्रिय भक्तों में से रहे हैं। भुवन चंद तिवारी अक्सर कैंची धाम जाते थे, बाबा के दर्शन करते, और जब वो जाते थे तो कुछ न कुछ लेकर जाते थे, बाबा को समर्पित करते थे। बहुत ही अच्छे भाव से जब कोई चीज ले जाते वो सोचते कि बाबा हम जो प्रसाद रूप लाए हैं बाबा जरूर ग्रहण कर लें। और होता भी ऐसा ही था कि बाबा के लिए जब वो कोई प्रसाद स्वरूप जब देते तो बाबा उसमें से अक्सर भोग लगा देते थे। भोग लगाया, भक्तों में शेष प्रसाद बांट दिया, भुवन चंद को भी उसी में दे दिया। तिवारी जी एक बार जब बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में फल की दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर नाशपाती लगी हुई थी। छोटी छोटी नाशपातियां वहां पर थीं। भुवन चंद ने सोचा कि चलो अब की बार नाशपाती ले चलते हैं बाबा के लिए। अपने हाथ से फल वाले की दुकान पर अपने हाथ से जो नाशपातियां लगी हुई थीं उनमें से चुन चुन के उसमें अपने थैले में रखने लगे। मन में सोचते जा रहे थे कि पता नहीं कौन से बाबा कौन सा फल लेंगे और वो चखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जितनी हम नाशपाती ले रहे हैं उनमें से जो बाबा चखें वो फल खराब हो। फल वाले ने कहा साहब दे रहा हूं। उन्होंने कहा देखो भैया हम मोल भाव नहीं कर रहे, पैसे जो तुम बता रहे वो हम देंगे लेकिन फल तो हम चुन के ही ले जाएंगे। फल वाले ने कहा ठीक है आप छांट लीजिए। उन्होंने एक एक नाशपाती बहुत जांच परख के उसमें थैले में रखी और एक सेर नाशपाती उन्होंने उसमें रख ली, तुलवाया, पैसा दिया और चल दिए बाबा के दर्शनों को। बाबा तख्त पे विराजमान थे। तिवारी जी ने साष्टांग प्रणाम किया और वो नाशपातियां समर्पित कर दी। बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे, बहुत सारे व्यंजन, मिठाइयां वहां पर रखी हुई थी, डिब्बे के डिब्बे लगे थे, मेवे थे और बहुत सारी चीजें थीं प्रसाद में। लेकिन बाबा ने तिवारी जी जो लाए थे नाशपातियां वो थैली अपने पास खिसका ली, उसमें से नाशपाती ली और खाने लगे। बात भी करते जा रहे थे, भक्तों को आशीर्वाद भी दिए जा रहे थे और नाशपाती भी खाते जा रहे थे। एक नाशपाती खा ली, उसके बाद दूसरी नाशपाती खा ली, इसके बाद थोड़ी देर बाद तीसरी नाशपाती निकाल के खा ली। ये क्रम चलता गया। भक्तों से वार्ता का दौर भी चलता रहा, भक्तों को आशीर्वाद भी मिलता रहा और उधर वो नाशपाती भी खाते रहे। उन्होंने पूरा थैला खाली कर दिया। एक सेर नाशपाती एक के बाद एक के बाद एक खाते गए। नजदीक रखे सूखे मेवे, काजू, बादाम और बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयां किसी को नहीं खाया। नाशपाती का थैला पूरा खाली कर लिया और वो थैला भुवन चंद तिवारी को पकड़ा दिया। भुवन चंद तिवारी बहुत प्रफुल्लित थे, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे थे कि बाबा ने सारी नाशपाती क्यों खाई। केवल एक ही बात थी कि वो नाशपाती जिस भाव से लाई गई थी वहां भाव प्रधानता था, भाव की प्रधानता थी। और सच में भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आपने पूरे भाव से समर्पण किया है तो प्रभु जी
उसको स्वीकार करते हैं। और चाहे कितने ही मिष्ठान, चाहे कुछ महंगी से महंगी चीज़ें आप दीजिए, और आपका भाव अगर अच्छा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपके द्वारा जो समर्पित किया जा रहा है वो स्वीकार नहीं होता। तो जब भाव से कोई समर्पण होता है तो भगवान स्वीकार करता है। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय